नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महीने में मिला करती थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम में बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 6-6 महीने 8-8 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे। अपनी तनख्वाह तक लेने के लिए लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। हम देखते थे कि 70-80% टाइम लोगों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था, और धरने प्रदर्शन भी कोई बड़ी मांग के लिए नहीं, अपनी तनख्वाह लेने के लिए कर्मचारी धरने प्रदर्शन किया करते थे। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि सारा पैसा भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ जाता था। पिछले 2 साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर, और 2 साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ्ते उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। पिछले 2 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो। जबकि उसके पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए कि लगभग सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे ही रहते थे, काम पे कम रहते थे, हड़ताल पे ज़्यादा रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल में हड़ताल नहीं करनी पड़ी अपनी तनख्वाह लेने के लिए। हर महीने के पहले हफ्ते उनकी तनख्वाह आ जाती है। आज जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी 31 अक्टूबर हुआ नहीं है, ये महीना पूरा हुआ नहीं है। 1 नवंबर के बाद तनख्वाह मिलनी थी। पहले हफ्ते में जैसे मैंने कहा 7 नवंबर तक उनके अकाउंट में तनख्वाह जानी थी, लेकिन दिवाली को मद्देनजर रखते हुए सभी लगभग 64,000 कच्चे और पक्के सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में दिवाली के पहले अगले महीने की नवंबर की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो तनख्वाह उनके 7 नवंबर तक जानी थी वो तनख्वाह उनके अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छी दिवाली मना सकें। ना केवल तनख्वाह दी गई है, दिवाली बोनस भी। पहले दिवाली बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, डिमांड करना पड़ता था, और इतने कई महीनों तक धरने करते थे। दिवाली बोनस भी लगभग 23 करोड़ रुपए दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुंच गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो दिवाली बहुत धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे, और ये उन दिल्ली के लोगों का नतीजा है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को नगर निगम में मौका दिया। जैसे दिल्ली में पहले मौका दिया था, इतने काम हुए दिल्ली में, ऐसे ही अब नगर निगम के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों को ख़ास तौर से ये बधाई देना चाहता हूं कि उनकी दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी। ये जो दिवाली के पहले तनख्वाह दी गई है, ये पहली बार हुआ है। एमसीडी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिवाली के पहले उनको तनख्वाह दी गई। ये पहली बार हुआ है कि 31 के पहले तनख्वाह दी गई है। 18 साल पहले ये तो होता था कि महीने की तनख्वाह महीने में मिलती थी, लेकिन ये आज तक कभी नहीं हुआ कि मंथ एंड के पहले तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच गई है। आयुष्मान योजना मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी, ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। तो एक बड़ा ऐलान आपने सुना अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें दिवाली से पहले उनकी तनख्वाह दी जा रही है और बोनस का भी ऐलान किया गया है। और अब बात करेंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव में चढ़ते सियासी पारे की। एक और जुबानी जंग और दावों का दौर चल रहा है, दूसरी ओर पोस्टर से वार पलटवार का दौर भी जारी है।
आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगा और सुर्खियों में आ गया, क्योंकि इस पोस्टर में सीएम योगी के नारे का पलटवार है। इस पोस्टर के जरिए सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जवाब दिया गया। इस पोस्टर में लिखा गया कि ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो आप देख रहे हैं वहां पर जो पोस्टर लगाया गया उस पर क्या बातें लिखी गई हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है योगी आदित्यनाथ का, वो लगातार सुर्खियों में है और एक पोस्टर लगाकर अब समाजवादी पार्टी की ओर से इसका जवाब एक लिहाज से दिया गया है, जिसमें लिखा गया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। और उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, 27 के सत्ताधीश। तो पोस्टर वॉर कैसे जारी है उत्तर प्रदेश में, उसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। ये लखनऊ की तस्वीर, ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं, जो बैनर लगाए गए हैं बड़े बड़े, वो आप देख सकते हैं। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगा है और इस पोस्टर को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ का जो नारा है उसका एक तरीके से जवाब माना जा रहा है। इसे सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जवाब दिया गया और इसमें एक लाइन जोड़ दी गई है। इसमें लिखा गया कि ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो अखिलेश यादव जिस लाइन पर भाषण दे रहे हैं, इस नारे के जवाब में लगभग वही बात लिखी गई है। अखिलेश यादव भी बार बार यही कहते हैं कि पीडीए वाले नहीं बटेंगे। तो वीरेश पांडे मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से मौजूद है, मेरे सहयोगी, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बाय इलेक्शंस के पहले पोस्टर वॉर शुरू है यहां पर। निश्चित रूप से विक्रमादित्य मार्ग है, जहां पर अखिलेश यादव का घर है, संजय निषाद का घर है और मुख्यमंत्री का जो घर है वो बगल में है। यहां पर पोस्टर वार चल रहा है। कभी 27 के सत्ताधीश का पोस्टर होता है तो कभी होता है 27 के खेवनहार, और आज है 27 के सत्ताधीश, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये एक पोस्टर है जिसमें अखिलेश यादव का बड़ा पोस्टर और साथ ही समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता अमित चौबे ने ये पोस्टर लगाया है। तो ये पोस्टर का एक दौर चल रहा है और टेलीविजन चैनल और मीडिया भी इसे संज्ञान में ले रहा है। तो एक होड़ सी मची हुई है इन पोस्टरबाजों में कि अपने नेता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और तुकबंदी से जुड़ा हुआ पोस्टर कौन लगा सकता है, कौन सक्षम है। जिसकी तुकबंदी जितनी अच्छी होगी, मीडिया कवरेज उतना अच्छा होगा और बेनाम और गुमनाम नेता की पहचान अपने नेता की नज़र में ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया भी इसे चलाएगा और एक नज़र तो जरूर पड़ जाएगी अखिलेश यादव की और तमाम जो बड़े नेता हैं। तो ये चाहत होती है, क्योंकि दूर दराज के नेता, अपने जो बड़े नेता हैं उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये एक स्टाइल, इस पोस्टर में वो लाइन साफ तौर पर नजर आ रही है, जो लाइन अखिलेश यादव ने भी खींची है, जो पीडीए का जिक्र करते हुए कहते हैं इस नारे के जवाब में कि पीडीए वाले नहीं बटेंगे। निश्चित रूप से पीडीए को जोड़ने की बात अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव की ये इच्छा है कि पीडीए ने ही हमें 24 में लोकसभा में इतनी सीटें दी, अभूतपूर्व सीटें दी, जो आज तक समाजवादी पार्टी के स्थापना के साथ कभी नहीं मिली मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में। तो पीडीए के नारे के साथ रहेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की ये जो तिकड़ी है, जिसने लोकसभा में बहुत शानदार विजय की तरफ समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के गठबंधन को आगे बढ़ाया, ऐसे में जब फार्मूला हिट हो जाता है तो ऐसे हिट वीरेश, आप नजर बनाकर रखिएगा इन खबरों पर। अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, प्रियंका गांधी सहित 40 स्टार प्रचारकों के नाम इस लिस्ट में हैं। तो कौन कौन लोग प्रचार करेंगे, उसके लिए बाकायदा स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर इसमें सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का भी नाम, प्रियंका भी इसमें है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।